आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में बीबीसी हिंदी का एक रिपोर्ट हमारे पास आया है। बीबीसी हिंदी का रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, यानी इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि बांग्लादेश के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है। G20 समिट में जिस तरीके से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को चीजें दी गई, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, तो उससे ये लगता है कि ताल्लुकात काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रही है, ताल्लुकात के बारे में क्या बात हो रही है। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को भी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश था जिसे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी। 8 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन 3 देशों के साथ अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक की, उनमें मॉरिशस और अमेरिका के साथ एक नाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी था। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट में बांग्लादेश को बुलाया गया था। बांग्लादेश न तो ब्रिक्स का सदस्य है और न ही G20 का, लेकिन दोनों ही अहम वैश्विक मंचों पर उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों बढ़ गई है और भारत उसकी अहमियत के लिए इतना सजग क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बांग्लादेश की राजनीति को समझना होगा। बांग्लादेश की राजनीति के 2 बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश आवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की खालिदा जिया। पिछले 14 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की सरकार है और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। BNP ने साल 2014 के आम चुनावों का बहिष्कार किया था और 2018 के चुनावों में उसे सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को देखना चाहता है। वो आगे कहते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वो हमेशा से ही पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। वहीं आवामी लीग लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक फैब्रिक में विश्वास करती है। यही वजह है कि भारत उसे वरीयता देता है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई ऐसी सरकार रहे जो उसके दुश्मन माने जाने वाले देशों का साथ दे। विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं, BNP न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। भारत का बांग्लादेश के साथ लंबा बॉर्डर लगता है। दोनों देशों के बीच पुराने सामाजिक रिश्ते हैं जिन्हें भारत कमजोर नहीं होने देना चाहता। व्यापार के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। एशिया में सबसे ज्यादा सामान अगर बांग्लादेश किसी को बेचता है तो वो भारत है। दोनों देशों के बीच 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज मानते हैं कि जब से शेख हसीना सत्ता में आई हैं, तब से दोनों देशों ने मिलकर बहुत काम किया है। पिछले 8 सालों में भारत ने सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बांग्लादेश को करीब 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। इसके अलावा अखौरा अगरतला रेल लिंक, इंटरनेशनल जलमार्ग की ड्रेजिंग और मैत्री पाइपलाइन के भी ग्रांट भी दिए हैं। सालों से श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के संबंधों पर दस्तावेज संकलित करने में लगे लेखक अवतार सिंह भसीन कहते हैं, शेख हसीना एक समझदार नेता हैं। उन्हें पता है कि भारत से अच्छे संबंध रखने से उन्हें फायदा होगा। कोई प्रो और एंटी इंडिया वाली बात नहीं है। हर देश अपने फायदे के हिसाब से चलता है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसी सरकार की जरूरत है जो उसका दोस्त हो। कमर आगा कहते हैं कि शेख हसीना से पहले की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के कैंपों से पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, उसे रोकने में भी शेख हसीना सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश बांग्लादेश सरकार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। इससे विपक्ष की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बल मिल रहा है।
हाल के महीनों में बीएनपी ने बांग्लादेश में कई बड़ी राजनीतिक रैलियां भी की हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, बांग्लादेश सरकार और अमेरिका के बीच जरूर कुछ मुद्दों पर खिंचाव है, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो शेख हसीना की मुलाकात हुई है, उससे जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी। पिछले एक दशक में साबित हुआ है कि शेख हसीना भारत के लिए अच्छी रही हैं। ऐसे में भारत उनके लिए फील्डिंग करेगा और कर रहा है। कमर आगा भी कहते हैं कि इससे जरूर बांग्लादेश के संबंध अमेरिका से अच्छे होंगे और उस पर जो दबाव है वो कम होने लगेगा। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने। देखिए, इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं G20 समिट के अंदर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ताल्लुकात की बात करें तो काफी बेहतरी की तरफ जा रही चीजें। वैसे भी हम देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी चीजें एक्टिवली और पॉजिटिवली हो रही है, जिससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा फायदा होने को और देखने को मिल रहा है कि यार बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपनी सारी ताकत इस टाइम पे इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कर रहा है और वो अपनी आर्मी के भी बात भी कर रहा है। और उसमें बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश नेपाल के साथ भी ट्रेड करने की बात कर रहा है, वहीं पे वो इंडिया के साथ भी ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो हम अगर ताल्लुकात की बात करते हैं तो दिन ब दिन हमें नई से नई खबर आती है कि यार बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है वो ताल्लुकात बेहतर की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिससे इंडिया और बांग्लादेश के जो आपसी ताल्लुकात है वो बेहतर होंगे। चीजें ऐसी है जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो दोनों के बीच में ताल्लुकात बुरे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। बॉर्डर इश्यूज को लेके भी काफी चीजें होती है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि यार इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बुरा तरीन बॉर्डर कोई नहीं है, बट फिर भी आपसी मामलात और पॉलिटिकली मामलात को हम देखते हैं तो वो बेहतर की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया और बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट थी, अगर आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।